शारदा विद्यापीठ। तो आज हम देखेंगे 10th मैथमेटिक्स में सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी में से ये जो स्क्रीन पे आपको 8 चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा एंड ये पूरा जो सेक्शन है वो 18 मार्क्स का होगा। अब इन सारे चैप्टर्स में से आपको एक एक क्वेश्चन आएगा, एक्सेप्ट रियल नंबर, इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे। बाकी इन सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। एंड जो ये चैप्टर सर्कल है, इसके साथ एक और चैप्टर चॉइस में आएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक क्वेश्चन की चॉइस होगी इस सेक्शन में, सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इन दोनों क्वेश्चन के बीच में चॉइस होगी। तो अब हम देखेंगे चैप्टर वाइज कि किस टाइप के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से जो आपने सेक्शन बी के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं क्वेश्चंस, वो हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट HCF एंड LCM फाइंड करने वाले क्वेश्चंस एंड प्रूव द नंबर इज इरेशनल, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप सेक्शन बी के लिए प्रिपेयर करके जाएं। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें से आप 2 मार्क्स के लिए क्या प्रिपेयर करके जाएंगे? 2 मेथड्स, एक एलिमिनेशन मेथड एंड एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इन 2 मेथड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए सेक्शन बी में। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर आपको 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाएगा सेक्शन सी में। एंड सेक्शन बी के लिए आपने जो प्रिपेयर करके जाना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन आपने 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करके जाना है यहां से। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर आपसे सिर्फ 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा और 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इस चैप्टर में से आपने 2 मार्क्स के लिए क्या प्रिपेयर करके जाना है? आपने nth टर्म वाला फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, SN सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, इस फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन। और आपसे क्या पूछ सकते हैं? n फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP, n के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है। आप इस सेक्शन के लिए ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएं तो आप आराम से इस सेक्शन से ये वाला चैप्टर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम देखें, नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर भी आपसे सेक्शन सी में भी पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स में भी ये चैप्टर पूछा जाता है। तो 2 मार्क्स के लिए आपने क्या प्रिपेयर करके जाना है इस चैप्टर में से? आपने प्रिपेयर करके जाने हैं 2 फॉर्मूलाज, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड एक्शन फॉर्मूला। तो ये 2 फॉर्मूलाज आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं इस सेक्शन के लिए और इसी के बेस्ड क्वेश्चन इस सेक्शन में आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री। ये भी चैप्टर 3 मार्क्स के लिए फिर से सेक्शन सी में भी पूछा जाएगा एंड सेक्शन बी में भी ये पूछा जाएगा। तो सेक्शन बी के लिए जो आपने इस चैप्टर से प्रिपेयर करके जाना है वो है इस टाइप के क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें टेबल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल होता है उसके बेस्ड क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से ये पूछे जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है जो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं तो आप अच्छे से इस चैप्टर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10, सर्कल। और ये चैप्टर आपको चॉइस में आएगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो 10th चैप्टर में से आपने जो प्रिपेयर करके जाने हैं वो है थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे आपसे पूछा जाएगा लेंथ ऑफ रेडियस, इसमें पूछ सकते हैं टेंजेंट लाइन की लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इस तरीके के क्वेश्चंस कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको दिए हैं, आपको उनकी लेंथ्स ऑफ रेडियस दी हुई है, आपको फाइंड करनी है कि उनकी
कॉर्ड की कितनी लेंथ होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्कल, स्मॉल सर्कल, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। नेक्स्ट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो आपसे सर्कल के साथ चॉइस में पूछा जाएगा। तो इसमें से आपने क्या प्रिपेयर करके जाना है इस चैप्टर में से, तो इसमें से आपने प्रिपेयर करके जाना है एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपको रेडियस दी होगी, थीटा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ये पूछा जाएगा चॉइस में, और इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो आपसे 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए, इससे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपने 2 मार्क्स के लिए क्या प्रिपेयर करके जाना है इस चैप्टर में से, इस तरीके के डाइस वाले क्वेश्चन, या फिर ये वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं, वो है इस तरीके की कि आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है और आपको फाइंड करना है उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं इस तरीके से, या फिर इस तरीके से स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं कि 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, 2 स्टूडेंट के एक ही दिन बर्थडे होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, तो आपको बताना है कि उनका बर्थडे एक ही दिन होने की क्या प्रोबेबिलिटी। एक फॉर्मूला जो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो आप यहाँ से ना होने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हो और उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हो। तो ये आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में भी। नेक्स्ट आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाने हैं, और इस तरीके से बॉक्स एंड मार्बल वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन बी ऑफ 10th मैथमेटिक्स एग्जाम। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के साथ।